आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। आज हमारा शुरू होने वाला है नया चैप्टर। कौन सा? डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। लेट्स स्टार्ट। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में हमें क्या क्या करना है जी? आइए जी शुरू से करते हैं। तो सारे बच्चे वीडियो ऑन करेंगे जल्दी जल्दी, अदरवाइज आपको पता है बेटा, देखो एज पर रूल हम लोग क्या करेंगे, रिमूवल हो जाएगा बेटा फिर क्लास से। जल्दी जल्दी वीडियो ऑन करें। तो सबसे पहले ना चैप्टर का चार्ट बनाएंगे, हाँ एज यूजुअल हमेशा की तरह। ठीक है, शुरू हो जाइए। चैप्टर का नाम क्या है जी? चैप्टर का नाम क्या है जी? चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स। हाँ बच्चा कह रहा है एज पर रूल वरना आप क्लास से बाहर निकाल दोगे। हाँ बेटा आइए जी, इशू ऑफ डिबेंचर्स में बेटे क्या क्या है जी, जल्दी से करें। इशू ऑफ डिबेंचर में हमें क्या करना है? एक चार्ट बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा अभी, मैं थोड़ा सा स्क्रीन आपके लिए बड़ी कर देता हूँ। बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो बार बार मत कहलवाया करो। आप लोग वीडियो ऑन नहीं करते हो तो ऐसा लगता ही नहीं कि क्लास हो रही है। और मैथ वाले सर तो बेचारे बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं। आइए जी, पार्ट नंबर 1, थ्योरी। भाई क्या क्या क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पर से बन सकते हैं। और पार्ट नंबर 2, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकली कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, आइए जी। और थियोरेटिकली कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। थ्योरी में बात करूं अगर, तो सबसे पहले तो एक ही क्वेश्चन है अपना, क्या? मीनिंग। मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स। मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स। ऋतु, मयंक, अच्छा मयंक तो रास्ते में है, राधा, अमन, सार्थक, बेटा जल्दी जल्दी। नंबर 2, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। आइए जी, न्यूमेरिकली बात करें। न्यूमेरिकल में कैसे कैसे है सर? बेटे बिल्कुल शेयर्स की तरह, जैसे शेयर्स का इशू था ना। हाँ सर, बिल्कुल वैसे ही। बताओ कैसे कैसे था शेयर्स का इशू? सर एक तो था इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। हाँ, तो ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। ओके ओके रितिका, आइए बेटा। देखो बेटा, सबसे पहला क्या है? ए पॉइंट किसके लिए है? फॉर कैश। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, सॉरी इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। नेक्स्ट बी पार्ट, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश के अलावा फिर क्या हमारा? फॉर नॉन कैश। कंसीडरेशन। कंसीडरेशन तो समझते हो ना, तुम लोग लॉ में पढ़ी रहे होंगे, कुछ के बदले कुछ। हाँ सर समझते हैं, खून के बदले खून, पानी के बदले पानी। नहीं वो नहीं, मतलब कुछ के बदले कुछ। हाँ, ऐसे तो एग्जांपल दिया था लॉ में। हाँ, खून के बदले खून, हाथ के बदले हाथ, जैसे गब्बर। हाँ, तूने मेरे हाथ लिए मैं तेरे हाथ लूंगा। नहीं वो नहीं, मतलब कुछ के बदले कुछ, कुछ ना कुछ बदले में।
अच्छा जी, तो मुझे लग रहा है सोते बच्चों को जगाना पड़ेगा। बस शुरू हो गया अब रिमूवल। आइए जी बेटे, यहाँ पर तीसरा पार्ट क्या है डिबेंचर्स के अंदर जो आने के इसमें है, मतलब जो इसका सिलेबस में है, तीसरा पार्ट ध्यान से, वो है हमारा वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसको बच्चे अक्सर गलती करते हैं, जिसमें क्या है सर, लॉस ऑफ इशू को, वैसे तो इशू, वैसे तो ये है ना बेटा, इशू का पार्ट है, लेकिन लॉस ऑफ इशू जो है, इसको राइट ऑफ करने के लिए मैं ना एकदम सी पार्ट अलग से बना रहा हूँ, जिससे कि आपका पूरा फोकस इस पर रहे। हाँ, समथिंग इन रिटर्न, वेरी गुड। लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट डी, एक लास्ट है इसमें, वो है आपका इंटरेस्ट एंड टीडीएस देयर ऑन, इंटरेस्ट और टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, ये दोनों चीजें। ठीक है जी, आइए अब शुरू हो जाते हैं। फॉर कैश की बात करें और फॉर नॉन कैश की बात करें। फॉर नॉन कैश की बात करने पहले, क्योंकि कैश की बात तो लंबी चलेगी। आइए जी, फॉर कैश में, फॉर नॉन कैश में क्या है सर बेटे, जैसे हमने किसके लिए किया, फॉर परचेज ऑफ असेट्स, अगर हमने कोई असेट्स खरीदी, क्या किया, अगर हमने कोई असेट्स खरीदी, फॉर परचेज ऑफ असेट्स, तो वो क्या हो गया, एक तरह से नॉन कैश कंसिस्ट, मतलब कैश ना लेके कैश के अलावा कुछ और चीज हमने ली और उसके लिए हमने डिबेंचर को इशू किया, दैट इज कॉल्ड फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका फॉर बिजनेस परचेज, बिजनेस को परचेज करने के लिए अगर हमने डिबेंचर्स इशू किए, दैट इज आल्सो कॉल्ड नॉन कैश। अब उसके अंदर क्या होता है, कैश फ्लो की चैप्टर में जाएंगे, जो यहाँ पर अभी नहीं है, सी इंटर के सिलेबस में है, तो उतना पार्ट जितना बिजनेस में कैश आया होता है वो कहलाता है कैश के अगेंस्ट में। एनीवेज, ये बातें इंटर के लेवल की हैं, फिर भी थोड़ा सा जिक्र करना जरूरी बनता है, क्योंकि बच्चा वरना फिर बाद में सोचता है कि सर बिजनेस में तो कैश भी हो सकता है, हम खरीद रहे हैं, सामने वाला बिजनेस खरीद रहे हैं तो उसमें कैश बैंक बैलेंस भी तो आएगा। बिल्कुल, फिर बच्चा बाद में डाउट में ना आए, इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूँ। एनीवेज, बिजनेस के अलावा और दूसरी बात क्या है, ये है, समझ लो मैं इसको रेड पेन से लिख रहा हूँ तो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये, है ना। मैं लिखने जा रहा हूँ इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, एज कोलेटेरियल सिक्योरिटीज, एज कोलेटेरियल सिक्योरिटीज। नेक्स्ट, अब आते हैं चैप्टर में, और क्या है जी, सर आप तो कह रहे थे चैप्टर बहुत छोटा सा है, बहुत जल्दी होगा, मुझे पता है क्यों होगा, अभी बताता हूँ। फिर है फॉर कैश कंसिडरेशन। अब कमाल की बात देखो बेटे, कैश कंसिडरेशन में दो चीजें, नंबर वन, सेम बिल्कुल वही जैसे शेयर्स के केस में थी, फॉर लमसम कैश। नंबर टू, फॉर इंस्टॉलमेंट कैश, फॉर लमसम कैश, और क्या बेटा, फॉर इंस्टॉलमेंट कैश। ठीक है जी, आइए जरा, अब फिर से वही बातें इसके अंदर बिल्कुल शेयर्स की तरह से है। लमसम कैश में कैसे हो सकता है,
इशू में बी एट, बोलो बोलो, पार। इशू में बी एट प्रीमियम। सी, इशू में बी एट डिस्काउंट। सर डिस्काउंट पर कह रहे हो आप? हाँ बेटे, सर डिस्काउंट पे तो इशू हो नहीं सकता बेटे, वो शेयर्स के लिए, शेयर्स के लिए मनाही है। अच्छा, आइए इधर बेटे, इधर बात करें तो ये भी मे बी एट पार, ये भी मे बी एट प्रीमियम, ये भी मे बी एट डिस्काउंट। अब इंस्टॉलमेंट कैश के अंदर एक और बात है, क्या बेटा, यहां पर तीनों में से कोई भी केस हो सकता है। फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले क्या हो सकता है बेटा केस? फुल सब्सक्रिप्शन, फिर क्या है बेटा? अंडर सब्सक्रिप्शन, और तीसरे वाला बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन। यानी कि कंपनी ने इनवाइट किया था एप्लीकेशन के लिए, उतनी एप्लीकेशन आई, उससे कम आई, या हो सकता है उससे ज्यादा आई। ठीक है, आइए मैं आगे बढ़ूंगा तब जब बच्चे वीडियो ऑन करेंगे। कृतिका और मयंक के अलावा बाकी सारे बच्चे वीडियो ऑन करेंगे। ये लोग तो सेंटर से निकले थे, भी रास्ते में है। अमन, ऋतु, रितिका, महक, ये देखो सृष्टि आज भी नहीं आई क्या? और ओजस्विनी भी नहीं है अब, वेरी गुड। महक, वीडियो ऑन करो बेटा। तीनों एक साथ तो नहीं बैठे हो तुम लोग? जरा वीडियो ऑन करना। अरे मैं बस में हूँ। अच्छा सर मैं बस में हूँ। अच्छा चलो ये भी बस में है। अच्छा शायद मयंक के साथ में होंगे ना तुम बस में। ओके ओके ओके। हाँ आर्यन भी नहीं आया देखो। सब बच्चे दूसरे के बारे में याद दिला रहे हैं, कह रहे मुझे तो पकड़ ही देता, उसको भी तो पकड़ो, कि वो भी नहीं आया। वेरी गुड। हाँ ये देखो सार्थक कितना थक गया आज। हाँ अंगड़ाई अंगड़ाई ले लेकर के जागी है नौजवानी है। आओ जरा, ये जवान जवान बच्चे क्लास में अंगड़ाई लेंगे तो हम बूढ़ों का क्या होगा बेटा? है, आओ जरा। चलो शुरू हो जाते हैं बेटे। अब फटाफट से देखो जरा बेटे, इसमें कुछ नया नहीं है, ध्यान रखना। इसमें बिल्कुल पहले देखो, बहुत ध्यान से, हमारा टाइम हमें इस हिसाब से लेकर के चलना है कि हम लोग क्लास में अच्छे से यूज कर पाए। एक मिनट होल्ड करना। हाँ बेटा, तो ध्यान देना इधर बेटे। देखो ध्यान से, जैसे शेयर्स में था कि इश्यू ऑफ शेयर्स में बी फॉर कैश और फॉर नॉन कैश, है ना? बिल्कुल डिक्टो यहाँ पर है। अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन बिल्कुल डिक्टो है। बल्कि शेयर्स में नहीं था डिस्काउंट, यहाँ पर डिस्काउंट पर इश्यू हो सकता है। यहाँ पर डिस्काउंट पर इश्यू हो सकता है। पहले बताओ मुझे, बात समझ में आ रही है पूरी की पूरी? पक्का? आइए जरा। उस वाले चैप्टर में और इस वाले चैप्टर में किस चीज का फर्क है, पहले जरा ये देखिए। आ जाओ, कह रहे हैं आप भी तो जवान हो, मुंह में कौन सा आपके दांत नहीं है। आ जाओ नालायको, तुम इधर उधर की बातें ज्यादा करते हो, मैं शैतानी कर रहा हूँ। आओ जरा देखो बेटे, एक तो है क्या? शेयर्स, और दूसरा क्या है बच्चों? डिबेंचर्स। लो बेटा जी, एक है बेटा क्या? शेयर्स, और दूसरा क्या है बच्चों? अजी डिबेंचर्स। इस वाले चैप्टर में और शेयर्स वाले चैप्टर में किस चीज का डिफरेंस है जी?
लो बेटा जी ध्यान से, वहां पर था क्या, बोलो बोलो, शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी है तो इक्विटी, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस। यहाँ पे क्या होगा जी, परसेंटेज, डिबेंचर, एप्लीकेशन। अभी मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, अभी मैं शुरू करूंगा, है ना, डोंट वरी। लेकिन जरा एक अंतर बता दूं और उसको लेकर के मैं शुरू हो जाऊंगा, थ्योरी भी सारी बताऊंगा, डोंट वरी, स्टार्टिंग से बताऊंगा सारी चीजें। लेकिन एक छोटा सा मैं आपको ट्रेलर दिखा रहा हूं ताकि वो बच्चे जो स्मार्ट वर्कर है वो जल्दी से ना अपना टाइम बचा लेंगे इस चीज में। आइए जरा, जहां जहां था शेयर अलॉटमेंट, बोलो बोलो, सब बच्चों को राइट है बोलने का, वहां वहां पे क्या होगा जी, जल्दी बोलो। डिवेंचर अलॉटमेंट। यस, डिवेंचर अलॉटमेंट। डिबेंचर अलॉटमेंट। सब कुछ वैसा ही है सर, हाँ बेटे, बस शेयर्स की जगह डिबेंचर होगा क्वेश्चन। अरे वाह, मजा आ गया। तो बताओ बताओ, जहां पे था शेयर फर्स्ट फर्स्ट कॉल। कॉल, डिवेंचर फर्स्ट कॉल। वेरी वेरी गुड, ये हुई ना बात, डिबेंचर फर्स्ट कॉल। और जहां पे था शेयर सेकंड एंड फाइनल सेकंड कॉल, कॉल। वहां पर डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। वेरी गुड, डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। चलिए जी आगे बात करते हैं। जहां जहां पे था शेयर कैपिटल, बोलो बोलो, वहां वहां पे यहाँ डिवेंचर पे क्या होगा, डिवेंचर। डिवेंचर। हाँ बेटा मैं लिख के काटूंगा, कहीं बच्चे गलती ना कर दें, है ना। अक्सर बच्चे यहाँ पर कैपिटल वर्ड बोलेंगे, ध्यान रखना बेटे, कैपिटल नहीं है। क्या मतलब सर, यहीं से शुरू होता है मीनिंग। व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर्स, डिबेंचर किसको कहते हैं जी। बेटा जब बिजनेस में मालिक होते हैं, माइक बंद रखो, बिजनेस में जो मालिक होते हैं उन्हीं के लिए तो रिप्रेजेंट की जाती है कैपिटल। कैपिटल मतलब पूंजी, बिजनेस में पूंजी मतलब कैपिटल। किसी ने अपना व्यापार शुरू करने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल लगाई, घर से जो पैसा लगाया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो ये जो है बेटा, कैपिटल वर्ड किसके लिए आता है, ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमने देखा था शुरू में। अमन बेटा वीडियो ऑन रखो। अब अगली बात करते हैं, तो इन दोनों में फर्क क्या है सर, शेयर्स और डिवेंचर्स में। आओ जरा, यहीं से तो मीनिंग समझाना है आपको, पहले समझाना है मीनिंग बिल्कुल देसी भाषा में। अच्छा, और फिर बेटे अंग्रेजी में, और क्या बेटा, एक तो है शेयर, शेयर्स कैपिटल। बेटे किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है जी बिजनेस के मालिक को। ओ ये बात है। और दूसरा है डिबेंचर्स, हम इसको क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर्स लिखेंगे, ना कि डिबेंचर कैपिटल। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, समझाने का एक तरीका है, नाराज नहीं होना, सिर्फ समझाना होता है। पहले तो वीडियो ऑन करो। ये है बेटे जमाई, दामाद। क्या मतलब सर, बेटे दिवाली हो, दशहरा हो, कुछ भी हो, इनके यहाँ पे मिठाई का डब्बा जाना जरूरी होता है, वरना मुंह फुला लेते हैं। ऐसे ही मतलब चाहे घर में, मैं ऐसा जमाई नहीं हूँ, मैं भी किसी का जमाई हूँ, किसी का दामाद हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं, मैं एक नहीं मांगता, मैं दो दो डब्बे मांगता हूँ मिठाई के। हाँ तो मैं कह रहा बेटे, इनके यहाँ पर डब्बा जाना जरूरी होता है, अगर नहीं गए तो मुंह फुला लेंगे। मतलब चाहे घर में प्रॉफिट ना हो, चाहे लॉस ना हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इनको मतलब नहीं, इनका तो हर साल जाना फिक्स होता है, ये मिठाई का डब्बा चले जाएगा। सुना है तुमने, जैसे घर में हम लोग कहते हैं ना कोथली जाना, हाँ ऐसे ही क्या होता है कि इनके यहाँ पर जाना ही जाना है कि त्योहारों पे। क्या मतलब सर, बिजनेस में, हाँ देखो नालायक कह रहे हैं, कोई चोर अपने आप को चोर थोड़ा ना बोलता, मैं तो कह रहा हूँ डबल चोर हूँ, मैं तो डबल डबल मंगाता हूँ डब्बा, कह रहे बाकी सब तो एक ही मंगाते हैं, कह रहा है कोई चोर अपने आप को। चलो, शेयर कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करती है जी, मालिक को। अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो ही इनको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, है ना। लेकिन डिबेंचर वालों को क्या होगा, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं, वो तो एक एक्सटर्नल लोग है। ठीक है, तो उनको क्या होगा बेटे, वहां पर उनको क्या दिया जाएगा, उनको फिक्स पेमेंट जाएगा जी, इंटरेस्ट का, है ना। तो आइए बेटे, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। आइए जरा, पहले मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको इसको थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज से समझाऊंगा, है ना बेटा। आइए जरा, अब इनको बताओ क्या मिलता है, इनको क्या मिलता है बेटे, प्रॉफिट का शेयर।
प्रॉफिट का शेयर। अगर प्रॉफिट है तो मिलेगा जी, और अगर प्रॉफिट नहीं है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो नहीं मिलेगा जी, बस। अच्छा, लेकिन इनको इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट इनको क्या मिलता है बेटे? इंटरेस्ट ऑलवेज, हमेशा पे किया जाता है, हमेशा। पक्का बेटा? ये बात क्लियर है सब बच्चों को? चले आगे, आइए जरा। लेकिन एक बात और भी है भाई, जैसे घर में बोलने का हक किसको होता है? सिर्फ मालिक को, बाहर वाले नहीं बोल सकते। ऐसे ही बेटे ध्यान रखना, क्या वोटिंग राइट किसके पास में होता है? इनके पास। घर में कोई भी डिसीजन लेना है तो वो सिर्फ घर वालों को लेने का अधिकार है भाई। इनके पास में नो वोटिंग राइट, इनके पास में नो वोटिंग राइट, कोई वोटिंग राइट नहीं होता। इनको घर में बोलने का कोई भी हक नहीं है। अपना इंटरेस्ट पकड़ो चुपचाप और बाहर। आइए जरा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी चीज को अगर मैं आपसे बात करूं अब टेक्निकल लैंग्वेज में, कंपनी लॉ की लैंग्वेज में, ठीक है? आइए जी, तो शुरू हो जाते हैं हम लोग। और कंपनी के लॉ की लैंग्वेज में हम लोग इसमें बात करते हैं जी। एक मिनट बस, जरा मैं भी डिबेंचर का चैप्टर खोल लूं और आपके लिए एक छोटा सा चार्ट बनाऊंगा। इसमें उस चार्ट में सारी थ्योरी इसी में कवर कराऊंगा। सिम सिम। चलिए शुरू हो जाते हैं। शुरू करें जी, आइए शुरू करें। नोट कर लिया होगा, अब लिखिए फटाफट से। एक मिनट, क्या आ गया? लिखिए, मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स, मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स। मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स बेटे, वैसे तो आप लोग कंपनीज एक्ट में पढ़ोगे लॉ में, फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पे भी हम बात कर लेते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30, एक ही सेक्शन में आपको बोल रहा हूँ, बस वही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 है, वो ये बताता है, क्या बताता है जी? वो ये बताता है कि यहाँ पर कि जी डिबेंचर का मतलब क्या होता है। लिखिए फटाफट। कहते हैं क्या? डिबेंचर्स इंक्लूड, डिबेंचर्स इंक्लूड क्या क्या? डिबेंचर कॉमा स्टॉक, बॉन्ड्स। तो मैं फुल स्क्रीन पे कॉपी कर देता हूँ बेटा, वीडियो ऑन करो ध्रुव और बाकी बच्चे, मैं देख रहा हूँ। सार्थक, राधा, सौरभ, रितु, अमन, अमन, रितु, जल्दी जल्दी ऑन करो बेटा। बॉन्ड्स एंड अदर and any other securities of a company,
ऑफ ए कंपनी evidencing a debt। बेटे क्या मतलब है इसका? ये मतलब है जी, डिबेंचर में क्या क्या चीज शामिल है? डिबेंचर डिबेंचर के नाम से मिले, स्टॉक के नाम से मिले, बॉन्ड के नाम से मिले, या किसी भी और नाम से मिले, सिक्योरिटीज किस चीज की? ऑफ कंपनी एविडेंसिंग ए डेट, जिससे कि डेट का एविडेंस पता चलता हो कि हाँ भाई ये जो है ये डेट है, ठीक है, कि भाई हाँ ये कर्जा है। मजा नहीं आ रहा जी भाई? राधा, सार्थक, सौरभ, रितु, अमन, ऐसा समझ नहीं आएगा भाई। मयंक और महक के अलावा जो बच्चा वीडियो ऑन नहीं कर सकता प्लीज एग्जिट कर लो, प्लीज एग्जिट कर लो। जो बच्चा नहीं ऑन कर सकता वीडियो, मयंक और महक के अलावा। मयंक तो रास्ते में, मयंक आपकी कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप करना चाहो करो रास्ते में, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी बच्चे अगर नहीं कर सकते प्लीज एग्जिट करना। आइए जरा, तो डिवेंचर में ये सब चीजें शामिल है जिनसे ये पता चले कि हाँ भाई हमारे इस पे सिर पे ना क्या है, ये एक कर्जा है, एविडेंसिंग ए डेट। बेटे जैसे ओनरशिप का एविडेंस था शेयर्स, ऐसे ही यहाँ पर क्या है, डिबेंचर्स क्या है, ये इस चीज का एविडेंस है कि भाई हमारे सिर पे कर्जा है ना बेटे। आइए जरा नेक्स्ट। बेटे इसमें जो अब हमें देखना है मेन क्या है, मेन क्या है, थ्योरी का एक क्वेश्चन है, हेडिंग डालिए डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। आइए जरा लिखते हैं सीरियल नंबर। भाई कौन को कितने डिफरेंस लिखाओगे सर? आओ जरा लिखो, इधर शेयर्स और उधर डिबेंचर्स। बेटे दोनों में जो डिफरेंस है आइए मैं बताता हूं फटाफट से। सबसे पहला डिफरेंस वही जो मालिक और बाहर वाले में होता है। नंबर वन, शेयर होल्डर्स जो है वो क्या है बेटे? ओनर होते हैं। पहले तो यहाँ पे क्या कहलाएंगे, इसके जो होल्डर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? शेयर होल्डर्स। और ये क्या कहलाते हैं बोलो बेटा? डिबेंचर होल्डर्स। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो महक, डांटने को कोई मिल ही नहीं रहा बेटे। डिबेंचर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स क्या है? आर ओनर्स। कौन होते हैं बेटा? ये ओनर्स होते हैं। और ये कौन है बेटे? आर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स। नेक्स्ट, अब इसमें देखो बेटा सेकंड वाला डिफरेंस क्या है जी? आइए तो जरा लिखिए तो जरा। बेटा एग्जाम में लिखने को आ सकता है लेकिन ऐसे टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना? हमें इन पॉइंट्स को पैराग्राफ फॉर्म में लिखना होता है एग्जाम में। देखिए, नो वोटिंग राइट। हाँ बस आपके लिए याद करने के लिए टेबल बनाई जाती है शॉर्टकट के लिए। नो वोटिंग राइट्स, इनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं। ओहो उल्टा कर दिया। सर शेयर्स को तो वोटिंग राइट हाँ होता हाँ है। हाँ हाँ, गलती से इधर लिख दिया मैंने। अच्छा जी, इधर है अपना वोटिंग राइट्स, यहाँ पे है वोटिंग राइट्स, और उधर नो वोटिंग राइट्स। आइए जरा अब बढ़ते हैं बेटा आगे। नंबर थर्ड, इसमें क्या है बेटा? इंटरेस्ट पेबल होता है। इंटरेस्ट पेबल, और यहाँ पे क्या पेबल होता है बेटे?
यहां पर होता है डिविडेंड, डिविडेंड पेबल कब? ओनली इफ प्रॉफिट इज देयर, अगर प्रॉफिट है। यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल इवन इफ प्रॉफिट और लॉस। नेक्स्ट, बेटे एक साथ दिखा रहा हूँ सारे डिफरेंट ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। कहीं भी बुक में इस तरह लिखे हुए नहीं है। अच्छा हाँ, इन्होंने अब टेबल तो दे ही दी, इन्होंने टेबल भी दे दी इन्होंने, यस दे दी भाई, अब जो इन्होंने टेबल दे दी। नंबर 4, डिबेंचर्स पे क्या होता है बेटा? फिक्स रेट होता है, फिक्स रेट होता है। और यहाँ पे क्या होता है बेटा? नॉर्मली वेरिएबल होता है इक्विटी के हिसाब से। हाँ, इस बात का एक्सेप्शन है फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इस बात का एक्सेप्शन है। नेक्स्ट, नंबर 5, ये कहाँ आते हैं जी बैलेंस शीट में? ये आते बेटे नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है जी। नेक्स्ट, इधर कहां पे आएंगे बेटा? बैलेंस शीट में। इन बैलेंस शीट लिख दो इसके ऊपर, इन बैलेंस शीट। यहाँ पे भी लिखो इन बैलेंस शीट। बेटा शेयर होल्डर फंड्स है, शेयर्स होल्डर्स फंड्स है, उसके अंदर कहां पे आते हैं? शेयर कैपिटल में। बेटा हम एग्जाम में सोचे अगर खाली न्यूमेरिकल 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 आएगा तो हम बहुत बड़ी गलतफहमी में है। पेपर जिस चीज का आएगा नंबर वहीं से तो आएंगे जिस तरह क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन बेटे दोनों आती है, थ्योरी के भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो इस बात की गलतफहमी को दिमाग से निकाल देना कि हमें थ्योरेटिकली नहीं पढ़ना है। आइए नेक्स्ट, नंबर 6। हाँ जी, डिबेंचर्स कन्वर्टेबल होते हैं। यस, डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड, कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं कि डिबेंचर्स कन्वर्टेबल इशू कर सकते हैं? हाँ बेटे, अगर मान लें हमारे पास शेयर्स देने के लिए खत्म हो गए, ऑथराइज कैपिटल पूरी इशू कर दी हमने, तो हम ये सोचते हैं कि शेयर्स अभी नहीं है, तो हम तब तक बोल देते हैं कि भाई तुम थोड़े दिन के लिए ना डिबेंचर होल्डर बन के रहना, बाद में तुम्हें शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो डिबेंचर्स हो सकते हैं जी कन्वर्टेबल इशू, डिबेंचर्स हमारे कन्वर्टेबल इशू किए जा सकते हैं। लेकिन क्या कोई शेयर्स ऐसे हो सकते हैं कि जो कन्वर्टेबल इशू कर दें? ना जी ना, ना जी ना। तो बेटा शेयर्स नहीं हो सकते बस। देखिए यहां पर, शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स। डिबेंचर का शेयर जरूर बन सकता है, लेकिन शेयर का डिबेंचर नहीं बन सकता। एक बार कोई मालिक बन गया तो बन गया, उसको धक्के देके बाहर नहीं निकाला जा सकता। ये नहीं कह सकते कल से तुम्हारा नाम डिबेंचर होल्डर, जी नहीं। आइए जरा नेक्स्ट, 7th पॉइंट, शेयर्स कैन बी forfeited, शेयर्स कैन बी forfeited। बेटे कोई हमें लोन दे रहा है और कोई हमारा हिस्सेदार बन रहा है, ओनर बन रहा है, पार्टनरशिप पार्टनर बन रहा है, बस नाम शेयर होल्डर है। दोनों बातों में फर्क है। अगर किसी को मालिक बनना है तो बिजनेस में पैसा लगाना पड़ेगा। अगर उसने बीच में धोखा दिया तो उसका जो पैसा उसने इन्वेस्ट कर दिया था पार्शली, वो भी उसका खत्म हो जाएगा। दैट कैन बी forfeited। लेकिन जब बात करें किसकी, इधर डिबेंचर्स जो है
वो कन्वर्ट हो सकते हैं, सॉरी उनको फॉरफिट नहीं किया जा सकता। डिबेंचर्स कैन नॉट बी फॉरफिटेड। किसी ने हमें लोन देने का वादा किया और वो लोन ज्यादा नहीं दे पाया तो हम कहेंगे वाह वाह, अब तेरा पुराना लोन भी तू भूल जा, अब नहीं देने के हम, क्योंकि तूने हमें पूरा लोन नहीं दिया। बात समझ रहे हो? ऐसे तो दुनिया में लोन देना लेना खत्म हो जाएगा, क्योंकि तूने हमसे कहा था कि तुम्हें 10 करोड़ उधार देगा, अब तूने सिर्फ 5 ही करोड़ दिए तो 5 करोड़ भूल जा। ऐसा कभी नहीं हो सकता जी, है ना। चलिए आइए जरा एक दो डिफरेंस और दिखाता हूँ। नेक्स्ट 8 पॉइंट, क्या सर कभी भी इनको पैसा वापस नहीं मिलेगा? यस मिलेगा ना। ये क्या कहते हैं? हाँ जी, मनी इनकी बैक की जाएगी कब? मनी बैक होगी इनकी कब होगी भाई? ओनली ऑन लिक्विडेशन। सर शेयर होल्डर को कभी पैसा वापस नहीं मिल सकता बेटे, जब तक कंपनी है तब तक तो नहीं। सर ऐसा कैसे, फिर तो सर शेयर होल्डर बन के फंस जाते हैं। नहीं बेटे नहीं, शेयर्स को मार्केट में बेच दो, कोई और शेयर होल्डर बन जाएगा। तुम तो निकल गए ना कि हाँ जी। तो यानी कि कंपनी के यहाँ से शेयर कैपिटल खत्म नहीं हुई। अब वो शेयर्स पे तुम्हारा नाम लिखा हो, मेरा नाम लिख रहा हो, किसी और का नाम लिख रहा हो, जो खरीदेगा उसका नाम लिखा होगा। हाँ, शेयर्स खत्म कब होंगे? जब शेयर्स का पैसा वापस होगा। और ऐसा कब होगा? जब कंपनी खत्म होगी। अंटू क्या बात है, घूम रहे हो, कभी आ रहे हो कभी जा रहे हो? नेट में दिक्कत हो रही है क्या? हाँ नेट की दिक्कत हो रही है शायद, फिर कनेक्शन ब्रेक हो गया। चलिए आइए जी, इधर बात करो डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स की बात बताओ सर। बेटे डिबेंचर्स से जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, यानी कि इनका यहाँ पे क्या होता है? रिडम्पशन होता है। डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट मैच्योरिटी। सर ये तो बात ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का तो रिडम्पशन होता है। हाँ मैं उनकी बात कर ही रहा। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होता है, उनका लिक्विडेशन से पहले पहले प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट वापस किया जाता है नॉर्मली। लेकिन इक्विटी शेयर्स होते हैं तो उनका कब होगा? लिक्विडेशन पे। बेटा लास्ट पॉइंट लिखते हैं, 9 पॉइंट। अब वाला काम होगा, जंगल में आग लगी भागो बच्चों भागो बच्चों। खेला तुमने? नहीं खेला तो कुछ नहीं खेला। बताओ, जब कंपनी में आग लगेगी मतलब कंपनी बंद होगी, तो पहले किसका पेमेंट होगा? स्वयं कह रहा मैं बताऊंगा। बताओ किसका पेमेंट होगा सबसे पहले? डिवेंचर का या शेयर्स का होगा? किसका पेमेंट होगा जी? डिबेंचर्स का। पहले बेटे बाहर वालों का। हाँ, डिबेंचर्स आर पेड फर्स्ट। डिबेंचर्स आर पेड फर्स्ट बिफोर शेयर होल्डर्स। इधर क्या होगा बेटा? अब बात करते हैं किसकी? शेयर्स की। शेयर्स आर पेड आफ्टर डिबेंचर्स। ठीक है जी, चले आगे। चलिए जी, अब आगे चलते हैं जी। आप समझ लो थ्योरी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पर कई बच्चे ना जूजू के मामा के कर लेंगे। जल्दी से पानी पियो। एक छोटा सा क्वेश्चन और थ्योरी का, और मैं सच बताऊं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वो कराऊं जो आपको टेस्टी लगे, या वो कराऊं जिससे नंबर आएंगे? ऑफ कोर्स जिससे नंबर आएंगे, है ना। तो मैं उसी हिसाब से आपकी क्लास ले रहा हूं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमें इन हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना हो। ठीक है, तो लास्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ थ्योरी वो क्या है सर? ये रहा। दूसरा क्या है? टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। कितने तरह के डिबेंचर होते हैं जी? भाई हमने पहले पढ़ा डिबेंचर किसको कहते हैं, फिर हमने पढ़ा डिबेंचर और शेयर्स में क्या डिफरेंस है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? डिबेंचर्स के टाइप्स की, कि भाई कितने तरह के डिबेंचर्स होते हैं। आइए शुरू हो जाते हैं। तो क्यों ना इसका भी हम एक चार्ट बनाएं। आइए जी, तो थ्योरी का सेकंड क्वेश्चन हमारा नंबर
सेकेंड। और हेडिंग डालिए फटाफट से, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। लो बेटे, अलग अलग बेसिस पर है बेटा, ध्यान से सुनना, मतलब आप ये समझ लो शायद जिंदगी में इसके बाद डिबेंचर दोबारा पढ़ने को नहीं मिलेगा, ये वाला पार्ट। और ये आपके लिए एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाद में ना बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं इन चीजों को लेके। तो जो बच्चा ध्यान से सुनेगा वो इसके न्यूमेरिकल को भी अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि ज्यादातर न्यूमेरिकल इन्हीं थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। तो जरा आंखें खोलो, फटाफट से वीडियो ऑन करो। सार्थक, अमन, ध्रुव, ऋतु, अमन, जल्दी जल्दी ऑन करो बेटा। हाँ, ये हुई ना बात, वेरी गुड। आइए जरा बेटा, मेरे साथ साथ में चार्ट बनाते चलना और इसको समझते चलना। एग्जाम में इसको देखो, मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको ये थ्योरी समझाऊंगा। क्या करूंगा? थ्योरी को समझाऊंगा, वरना लिखाने लगा तो फिर आप सो ही जाएंगे। आपको क्या करना है, आपके स्टडी मॉड्यूल में थ्योरी लिखी हुई है ना, लेकिन मैं इसको यहाँ पर एक चार्ट की फॉर्म में बनाऊंगा, जिस तरह से आपका एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने में हेल्प मिले। आइए, सबसे पहले क्या है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर में हेडिंग डालिए सिक्योरिटी बेसिस। क्या? सिक्योरिटी के बेस पर कितने तरह के डिबेंचर्स होते हैं? लो जी, सिक्योरिटी के बेस पर कितने तरह के डिबेंचर्स होते हैं? सर इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हम भी बता देंगे। अच्छा बताना। सर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। वेरी गुड, सिक्योर्ड। और दूसरा अनसिक्योर्ड। लेकिन लिखोगे कब? जब इसको समझोगे तभी तो लिख पाओगे बेटा। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में किस चीज का डिफरेंस है? सिक्योरिटी का, बस। अगर किसी चीज के लिए कोई सिक्योरिटी रखी जाती है तो वो सिक्योर कहलाता है। अगर किसी चीज के लिए सिक्योरिटी नहीं रखी जाती है तो वो सिक्योर नहीं होता है, अनसिक्योर्ड होता है। अनसिक्योर्ड को ही हम बोलते हैं नेक, ठीक है, जिसने कुछ भी नहीं पहन रखा होता है ना, नेक्ड बोलते हैं उसको। आइए जरा, तो मतलब जिसके पास में कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है वो क्या बेटे? अनसिक्योर्ड। और जिसके पास में सिक्योर्ड है, सिक्योरिटी है, वो क्या है? सिक्योर्ड। अब सिक्योर्ड में भी सुनिए जरा अगले कमाल की बात। क्या? सिक्योर्ड में भी दो होते हैं। सिक्योर्ड में भी दो होते हैं, ऐसे थोड़ा ना मैं आपको थ्योरी करा रहा हूं, आराम से समझ में आने वाली थ्योरी थोड़ा ना है। अच्छा सर इसके अंदर भी दो है? हाँ वही तो। एक है आपका क्या? बाई स्पेसिफिक, बाई स्पेसिफिक चार्ज। और दूसरा है थ्योरी क्लास में, अभी तो आप नीचे जाओ। बाई बाई फ्लोटिंग चार्ज, बाई फ्लोटिंग चार्ज। आओ बेटे, आज आए थे, कौन कौन आए थे भाई? आज एक तो जी सार्थक आया था, और एक महक आई थी, और मयंक आया था, ओजस्विनी आई थी, कृतिका आई थी, और कौन आया था जी? ध्रुव आया था। ध्रुव को तो आज मैंने सुबह वापस भेजा था। दिसंबर वाले बच्चे आए हुए थे, और चलो कोई नहीं, एक आध बच्चा मई का भी आ गया था, ध्रुव आ गया था जैसे। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, पता है इन्होंने आ जाके क्या कहा? क्या कहा? सर हम आपसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। हाँ, हाँ सृष्टि भी आई थी। हाँ मैं कह रही हूँ, सृष्टि का तो याद नहीं, आर्यन भी आया था, मैं भूल गया। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे थे सर आप भाग गए, तो मैंने क्या मतलब, हम आपसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। हाँ हमें तो पता ही नहीं था, आप भागे तो बताओ हम अब पैसा कैसे दोगे? तो मैंने इनको पता क्या कहा, मैंने कहा बेटे यहाँ पे इतनी सारी चेयर रखी, कोई भी चेयर ले जाना, तुम्हें कौन मना करता है, बिल्डिंग उठा ले जाना, किराए की है, मेरी नहीं है, कोई बात नहीं, उठा ले जाना। सुनो ध्यान से, ये कह रहे अच्छा सर वाह वाह, ऐसे थोड़ा ना बिल्डिंग उठ जाएगी। मैंने तो तुम्हें क्या चाहिए, कि आप बताओ हमें क्या सिक्योरिटी दे रहे हो? मैंने कहा बेटे यहाँ पे देखो एसी लगा हुआ है। तो सार्थक ने तो एसी पे हाथ रख लिया, कह रहा कि ये वाला एसी मैं लेके जाऊंगा अगर सर ने पढ़ाया नहीं ढंग से तो।
मैंने कहा लो भाई। तो सार्थक ने क्या किया, स्पेसिफिक सिक्योरिटी को रखा अपने कब्जे में, तो बन गया, क्या बन गया, स्पेसिफिक चार्ज। क्या हो गया, सिक्योर्ड बाय स्पेसिफिक चार्ज। बच्चे मजे ले रहे हैं। हाँ, तो ये सार्थक ने क्या किया, स्पेसिफिक चीज पे हाथ रख लिया कि एसी मेरा है। महक कहने नहीं नहीं एसी मैं लूंगी नहीं। मैंने कहा महक बेटे तुम परेशान मत हो, ओजस्विनी तुम सब लोग लड़ो मत आपस में, यहाँ कुर्सियां भी तो रखी हैं। अब बेटे कुर्सियां सारी की सारी एक ही जैसे कलर की हैं, कमाल की बात देखो, एक ही जैसे साइज की। अब एक हो तो पकड़ी जाए ना। उन्होंने क्या किया, कह रहे सर इतनी सारी कुर्सियां। मैंने तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा कोई भी कुर्सी ले जाना। तो ठीक है सर, अगर आप भागे तो हम कोई भी कुर्सी ले जाएंगे। अब सोचो बेटे जरा, इनको जो सिक्योरिटी मिली है क्या स्पेसिफिक मिली, ना 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 ना, सिक्योर तो ये भी है, लेकिन ये है बाय फ्लोटिंग चार्ज। इनका चार्ज फ्लोट हो रहा है। फ्लोट हो रहा है मतलब शिफ्ट हो रहा है बार बार, यानी कि कुर्सियां बहुत सारी हैं, किसी भी कुर्सी को उठाएंगे और ले जाएंगे। उसमें पार्टिकुलर स्पेसिफिक सिक्योरिटी पर हमने हाथ रख के नहीं बताया कि ये डॉक्यूमेंट हम आपके नाम में करते हैं। यानी कि कोई भी डिवेंचर जब कंपनी इशू करेगी तो हो सकता है उस पर सिक्योरिटी दे और हो सकता है इस पर सिक्योरिटी ना दे, है ना। डिवेंचर क्या है जी, एक लोन है। ये इस बात का सबूत है कि हमने आपसे लोन लिया है। अब ऐसे केस में क्या होगा, कंपनी हो सकता है बेटे सिक्योरिटी दे और हो सकता है ना दे। ना दे तो वो अनसिक्योर्ड डिवेंचर है, और अगर सिक्योरिटी दे तो हो सकता है कंपनी ये कहे कि तुम मेरी करंट असेट्स में से कोई भी असेट्स ले जाना और बताओ, जब तुम्हारा मन करे डेटर से ले लेना, हमारे यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उनसे पैसा आने वाला वो ले लेना, कैश अकाउंट हमारे पास में रखा होगा वो ले लेना, और ले लेना जो भी चीजें हमारे इन्वेंट्री रखा है वो ले लेना। मतलब करंट असेट्स में क्या होता है बेटे, शिफ्ट होती रहती है, करंट असेट आती रहती जाती रहती, आती रहती जाती रहती। अच्छा दूसरा, एक और क्या, स्पेसिफिक चार्ज। क्या बेटा, स्पेसिफिक चार्ज। अब जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको समझाने वाला, सार्थक वाला, वो क्या था, स्पेसिफिक चार्ज। उसमें एक पार्टिकुलर सिक्योरिटी को बुक कर दिया जाता है, किसके नाम में, उस पार्टिकुलर क्रेडिटर के नाम में, उस पार्टिकुलर डिबेंचर होल्डर के नाम में, कि हाँ भाई अगर कोई दिक्कत हुई तो ये इनकी रिकवरी के काम आएगी। तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज क्रेडिटर। ठीक है, समझ में आया सब बच्चों को। बेटे ध्यान रखना, ये थ्योरी बहुत काम की है, और आज ही नहीं ये इंटर लेवल तक जाएगी, फाइनल लेवल तक जाएगी। और ये कई बच्चों को मैंने देखा है इंटर में मैंने रोते हुए देखा बच्चों को, पता नहीं ये क्यों समझ में नहीं आती। और कंपनी के चैप्टर भरे पड़े हैं आगे, है ना। तो हमें हमारा बेसिक है फाउंडेशन में, तो पहले से स्ट्रॉन्ग होके चलना है। फाउंडेशन तो बेटे बच्चों का खेल है निकालना, लेकिन वो भी मेहनत से निकलता है। तो आपकी यही मेहनत करा रहा हूं मैं एक एक पॉइंट। तो आपको क्या करना है, पहले से ही बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग करके चलना है ताकि इंटर भी आराम से निकलता चला जाए। एनीवेज आइए जरा अगली बात करते हैं। एक मिनट होल्ड करना। हाँ, आओ जरा। तो ये है बेटा सिक्योरिटी के बेसिस पर, ठीक है। फ्लोटिंग चार्ज मतलब वहां पर किसी पार्टिकुलर सिक्योरिटी को नहीं बुक रखा हो जाता, बुक रखा होता है ना। सिक्योरिटीज का एक ग्रुप होता है वहां पर करंट असेट्स का। एनीवेज आइए जरा, दूसरा जो टाइप है वो है हमारा कन्वर्जन बेसिस, बी पार्ट। बी है हमारा, बी टाइप है हमारा कन्वर्जन बेसिस। अब कन्वर्जन बेसिस में हो सकता है क्या, एक है बेटा कन्वर्टेबल, डैडी क्लास ले रहे हैं। हाँ जी, एक है बेटा कन्वर्टेबल, और दूसरा है बेटा नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब आगे जाके उनको क्या होगा, शेयर्स मिलेंगे, वो शेयर्स ले लेंगे, उसके बदले ना सर्टिफिकेट क्या होगा, शेयर होल्डर बन जाएंगे। ठीक है, फ्यूचर में उनको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा बेटे,
शेयर्स में, शेयर होल्डर्स में, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल जिनका नाम कभी भी शेयर होल्डर नहीं होगा, ठीक है, वो डिबेंचर होल्डर ही रहेंगे। सी पार्ट। नेक्स्ट, रिडम्पशन बेसिस बोल दो या फिर एक और नाम इसका होता है परमानेंसी बेसिस। दो में से कोई भी नाम हो सकता है इनका, और ये दो तरह के होते हैं। या तो इनका रिडम्पशन होगा, मतलब मैं कह सकता हूँ रिडीमेबल डिबेंचर्स का, या तो रिडम्पशन होगा या फिर रिडम्पशन नहीं होगा, इररिडीमेबल। बोलो बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई? कुछ ना बोले तो क्या माना जाएगा, आइए जरा इस पे भी बात करें फटाफट से। कुछ ना बोले तो क्या माना जाएगा डिबेंचर होल्डर्स को? और ये फाउंडेशन नहीं, इंटर फाइनल लेवल तक बात जाएगी। कुछ ना बोले तो हमें डिबेंचर्स को क्या मानना होता है क्वेश्चंस में? बेटा मैं उस पर रेड कलर का राइट का निशान लगा रहा हूँ। फ्लोटिंग चार्ज वाला सिक्योर्ड माना जाएगा कुछ ना बोले तो। कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल में क्या माना जाएगा? नॉन कन्वर्टेबल माना जाएगा। आगे आते हैं, रिडम्पशन, रिडीमेबल और इरिडीमेबल में क्या माना जाएगा? इरिडीमेबल माना जाएगा। ध्यान रखना, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, और बच्चों से अक्सर यहाँ पे गलती होती है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डी पॉइंट, ये है नेगोशिएबिलिटी बेसिस। सर हम तो सोच रहे थे आप हमें बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कराने वाले हो, आपने तो कथा ही सुना दी। अब नंबर तो बेटे जब कथा में से आएंगे तो मैं तो कथा ही सुनाऊंगा ना। नेगोशिएबिलिटी बेसिस, या फिर एक और नाम इसका होता है ट्रांसफरेबिलिटी बेसिस, एक और नाम इसका होता है रजिस्ट्रेशन बेसिस। अब हमारे एग्जाम में इससे ज्यादा नाम से तो कभी आने सरा, इतने नाम बेटे हमारे स्टडी मेट में भी नहीं लिखे, पर आज तक जब भी ये चैप्टर आया है कभी भी इससे ज्यादा नाम कभी नहीं आए। नेगोशिएबिलिटी बेसिस, रजिस्ट्रेशन बेसिस, या फिर ट्रांसफरेबिलिटी बेसिस। आइए बेटे, दो तरह के डिबेंचर्स होते हैं ये। एक है बेटा रजिस्टर्ड डिबेंचर, और दूसरा है बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर्स कुछ ना बोले तो क्या मानेंगे? रजिस्टर्ड डिबेंचर। ध्यान रखना, एग्जाम के हिसाब से थ्योरी के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है ये। नेक्स्ट, ई पॉइंट, प्रायोरिटी बेसिस। प्रायोरिटी बेसिस बेटे इसमें भी है, दो तरह के डिबेंचर होते हैं। एक होता है फर्स्ट चार्ज, फर्स्ट चार्ज डिबेंचर, और दूसरा होता है सेकंड चार्ज डिबेंचर्स। आइए जरा, फर्स्ट चार्ज डिबेंचर और सेकंड चार्ज डिबेंचर सुनिए ध्यान से जरा। अभी प्रायोरिटी बेसिस है क्या? बेटा वीडियो ऑन करो फिर बात करेंगे, सिर्फ स्वयं की वीडियो ऑन है आज। सार्थक, ध्रुव, रितु, अमन,
जल्दी जल्दी आओ जरा। अब सुनिए ध्यान से जरा सारे बच्चे। बेटे जो बात हमने की थी ना सार्थक वाली, क्या हमने सार्थक को एसी दिखाया ये वाला कि भाई ये वाला एसी है, अगर कोई दिक्कत हुई तो चिंता मत कर, तू ये एसी ले जाना। अब हुआ क्या, वही एसी मैंने स्वयं को भी दिखाया था, सेम वही एसी स्वयं को भी दिखाया था। अब हुआ क्या, पता कैसे चला सार्थक को कि सर ये तो गलत बात है, आपने तो स्वयं को भी यही प्रॉमिस किया था। मैंने कैसे, एक वेबसाइट होती है, क्या होती है, एक वेबसाइट। उसका नाम होता क्या है बेटे, देखो सीए करने के बाद में भी कई लोगों को नहीं पता रहता, लेकिन मैं चाहता हूँ अपने यहाँ के जो क्लास के बच्चे हैं ना वो लर्निंग बेस्ड चले। कैसे चले, लर्निंग बेस्ड, सिर्फ एग्जाम बेस्ड नहीं। उनको पता हो कि जो हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकली भी उनको बहुत अच्छे से एक उनके अंदर बूस्ट आ जाए कि हाँ भाई ये चीज प्रैक्टिकली वहां देखने को मिलेगी, सर ने जो बताई ये चीज। एक बेटे वेबसाइट होती है इस चीज के लिए, जैसे यूट्यूब होता है, जैसे अलग अलग साइट होती है हमारे कॉलेज की, ऐसे बेटे एक वेबसाइट होती है सरफेस आई की, ठीक है ना। वहां पर ये चार्ज रजिस्टर किए जाते हैं, वहां पर गिरवी रखने वाली साइट होती है। तो उसमें गिरवी रखने वाला का रिकॉर्ड होता है, कौन सी चीज किसके पास में गिरवी पड़ी है, कौन सी चीज किसके पास में गिरवी पड़ी है। तो बेटे वहां पर देखा तो सार्थक को पता चला इस पर तो पहले से स्वयं का चार्ज लगा हुआ है, फर्स्ट चार्ज स्वयं के नाम में है। यानी कि मान लिया वो एसी है, सपोज करो, लेट सपोज वो एसी है मान लिया 2.5 लाख रुपए का, और उसमें हमने पहले स्वयं को सिक्योर किया 50,000 रुपए के लिए कि भाई स्वयं हमने तुमसे फीस ली है 50,000, तुम्हारे 50,000 की सिक्योरिटी है। अच्छा, तो अभी भी मैं उसको 2 लाख रुपए के लिए और गिरवी रख सकता हूँ, बशर्ते उसकी वैल्यू उतनी हो। तो फिर सेकंड चार्ज किसका होगा, सार्थक का। यानी कि अगर कोई बात हुई तो पहले रिकवरी कौन करेगा, स्वयं, क्योंकि उसका नाम फर्स्ट लिखा हुआ है सबसे पहले। फर्स्ट चार्ज किसका है, स्पेसिफिक के अंदर भी प्रायोरिटी होती है, फर्स्ट चार्ज स्वयं के नाम, सेकंड चार्ज सार्थक के नाम। ये एक समझाने का एक तरीका बेटा। यानी कि जो भी डिवेंचर होल्डर सिक्योरिटी ले रहे हैं और स्पेसिफिक चार्ज वाली सिक्योरिटी ले रहे हैं, तो उनके यहाँ पर हो सकता है एक ही सिक्योरिटी एक से ज्यादा डिवेंचर होल्डर के लिए ऑफर की गई। तो वहां पर भी क्या होता है, चार्ज रजिस्टर होते हैं कि पहले किसकी प्रायोरिटी है और फिर सेकंड वाली प्रायोरिटी किसकी हो। अब सर कुछ ना बोले तो हम क्या मानेंगे, क्वेश्चन में दिया है तो बेटा सेकंड प्रायोरिटी, क्या मानेंगे, सेकंड प्रायोरिटी। आइए जरा, ये बेटे थ्योरी के क्वेश्चन है जिनको अक्सर बच्चे ना भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं बिल्कुल ही। तो मुझे लगा कि इसका ना चार्ट बनाना चाहिए बच्चों के लिए। एफ, एक और है बेटा लास्ट, कूपन बेसिस, कूपन बेसिस। बेटा एक है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको आपने देखा है हमेशा। दो और होते हैं बेटा, एक और होता है फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसका फिक्स नहीं होता, फ्लक्चुएटिंग होता है, रेट बदलता रहता है, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। और तीसरा होता है बेटा जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड। सर चलो इसका तो हमें समझ में आ गया, फिक्स रेट जहाँ पे हम पढ़ते ही हैं, फिक्स रेट होता है 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर। सर फ्लक्चुएटिंग, बेटे फ्लक्चुएटिंग में 10 to 15 कोई भी रेट हो सकता है, डिपेंड करता है, मान लिया आज हमारा क्या रेट है, मतलब कुछ इस तरह की चीजें। नेक्स्ट, जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड। सर क्या इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, बेटे कहते हैं 0% इंटरेस्ट, आपने सुना होगा अक्सर 0% फाइनेंस कर रहे हैं। वहां पे क्या होता है, वो आपसे पहले ही बॉन्ड भरवा लेते हैं। आज आपसे मान लें 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरवा लिया, ठीक है, 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरवा लिया, लेकिन आपसे लिए कितने, कंपनी ने आपसे लिए मान लिया 85,000 रुपए लिए, और आपसे 2 साल का बॉन्ड भरवा लिया कि 2 साल के बाद में हम आपको 1 लाख रुपए का डिबेंचर देंगे, लेकिन उसके साथ में कोई भी कूपन नहीं देंगे, कोई भी इंटरेस्ट का रेट नहीं होगा। अब उसमें इंटरेस्ट रेट देने का एक तरीका है, उनको बहुत डिस्काउंट पे इशू किया गया और पेमेंट किस पर है, उनकी पार वैल्यू पर। यानी कि 1 लाख रुपए की चीज 85,000 पे इशू करके उस पर बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं दिया, सीधा रिडम्पशन के टाइम पर पूरे 1 लाख रुपए पे कर दिए गए। यानी कि एक तरह से क्या हो, जीरो कूपन बॉन्ड है, लेकिन बेटे इंटरेस्ट वहां भी पे हो रहा है।
तो ये सिर्फ एक पेमेंट करने का सिर्फ एक तरीका है। एनीवेज, आइए जरा अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल। तो हेडिंग डालिए फटाफट से, न्यूमेरिकल्स। हमने थ्योरी तो देख ली बेटा, अब हमारा क्या है, न्यूमेरिकल्स। आइए बेटा, सारे बच्चे एकदम अलर्ट हो जाएं। सोने का टाइम गया जी, अब जागने का टाइम आया है। और कुछ एग्जांपल्स करने हैं छोटे छोटे पहले, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो हेडिंग डालिए पहले, सबसे पहले यहाँ पे फॉर लमसम कैश, फॉर लमसम कैश। हुआ क्या, जिन बच्चों ने सॉफ्टवेयर की सर्विस ले रखी है वो क्लास में आ ही नहीं रहे, कह रहे कि बस हो गया काम, अब तो हमें घर पे अपने यहाँ अपनी मर्जी से क्लास देखेंगे, डाउनलोड करना है चलाना है। नालायकों ने लाइव क्लास में आना छोड़ दिया, बताओ। चलो जी, अब बेटा ध्यान से एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। क्या, लिखिए, अजय लिमिटेड इशूड 10% डिबेंचर्स। कितने इशू किए बेटे, 10% डिबेंचर नाम है उनका। कितने इशू है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, नंबर्स ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं बेटा जी, ये हैं जी 10,000 डिबेंचर्स हैं। 10 या 1,000 कर लेते हैं, 1,000 डिबेंचर्स हैं जो इशू किए गए। ठीक है, यानी कि 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू। कुछ ना बोले तो इनकी फेस वैल्यू क्या मानी जाती है, बोलो 100। प्रेफरेंस शेयर्स की भी क्या मानी जाती है, 100। क्यों मानी जाती है इनकी दोनों की सर, क्योंकि बेटे इनके साथ जुड़ा होता है नाम, परसेंटेज, और परसेंटेज हमेशा 100 को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आइए जरा, इक्विटी के साथ में परसेंटेज नहीं जुड़ा होता है उसको इक्विटी, इसलिए 10 का माना जाता है। नाउ कम टू द पॉइंट, इनका इश्यू प्राइस क्या है जी, इश्यू प्राइस बेटे यहीं पे ही हम कुछ केसेस बनाते हैं। केस नंबर ए, क्या, एट पार, यानी कि फेस वैल्यू मतलब कितने पर इशू है, एट द रेट ऑफ 100। केस नंबर बी, कितने पर इशू है जी, एट डिस्काउंट, लो जी डिस्काउंट को बीच में ले लेते हैं, एट द रेट ऑफ 90। केस नंबर सी, इशू है किस पे बेटे, एट प्रीमियम, एट द रेट ऑफ 105। अब पास कीजिए जी जनरल एंट्री, पास कीजिए जनरल एंट्री, और साथ में दिखाइएगा बैलेंस शीट का इफेक्ट भी। अब बताओ जी, जो बच्चे नहीं आए आज क्लास में, तो देखो उनका कितना नुकसान हो रहा है। शुरू करें आगे, आइए। तो बेटे क्योंकि ये हमारा जो है ये लमसम कैश है, ठीक है, क्या है हमारा ये, लमसम कैश का क्वेश्चन है। देखिए जरा, फॉर लमसम कैश, लो भाई, तो तीनों केसेस मैं आपको इकट्ठा करा दूंगा। जनरल एंट्री, चलो बैलेंस शीट इसमें नहीं करते, अगले में कवर करते हैं वरना फिर टाइम लगेगा, वो तो तब भी सेम रहना है। देखिए केस नंबर ए, जब इशू प्राइस है 100 रुपए। केस नंबर बी, केस नंबर बी, अगर इशू प्राइस है कितने का, 90 का। और बेटा केस नंबर सी, अगर बेटा इशू प्राइस है 105 का।
लो जी, एंट्री करो जी। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ जी, कितने डिबेंचर्स? 1000 डिबेंचर्स। बेटे कितने का इशू प्राइस है? पहले वाले केस में 100 का है। कितना आ गया? 1 लाख। बैंक में कितना है? 1 लाख है। और टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलो क्या? टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ध्यान रखना, डिबेंचर कैपिटल नहीं लिखना। 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100। बेटा यहाँ पर तो है पेड अप इशू प्राइस, सॉरी पेड अप मैंने ऊपर लिख दिया, वो है बेटा इशू प्राइस। और यहाँ पर है बेटा पेड अप 1 लाख being 1000 10% debentures issued. नेक्स्ट, आइए जी आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा इशू प्राइस है हमारा कितना? 90। आइए जी, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 मल्टीप्लाइड बाई 90 का इशू प्राइस कितना हो गया बेटा? 90,000। बेटा डिस्काउंट है यहाँ पर, क्या है बोलो? डिस्काउंट। करना जरा, डिस्काउंट में एक वर्ड है लॉस ऑन इशू। हम लॉस ऑन इशू भी लिख सकते हैं और डिस्काउंट भी लिख सकते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, ये हमारा कैपिटल नेचर का लॉस होता है। क्या होता है बोलो? कैपिटल नेचर का लॉस। सर रिवेन्यू नेचर का लॉस कौन सा आता है? जो बेटे डेली यूज में हम लोग काम करते रहते हैं, ट्रेडिंग पीएनएल में जो लॉस आता है ना, वो लॉस हमारा रिवेन्यू नेचर का होता है, जो हमारा रेगुलर बेस पर बिजनेस में से जो जनरेट होता है। लेकिन ये लॉस हमारा होता है कैपिटल नेचर का लॉस, जो कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन से आया हुआ होता है। एनीवेज, बैंक अकाउंट डेबिट और क्या बेटा? लॉस अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट, और टू 10% डिवेंचर्स 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100, 1 लाख being 1000 10% debentures issued. Next, बैंक अकाउंट डेबिट 1,05,000 टू 10% डिबेंचर्स 1,000 इंटू 100 पेड अप वैल्यू कितना हो गया बेटा? 1 लाख। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1000 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5000। एक बार नोट करो, मैं एक मिनट में
प्रॉमिस। अच्छा, ये हो गया बच्चों। अब अगली बात करते हैं ध्यान से। सर 10% डिबेंचर्स इशूड ऑन डिस्काउंट नहीं आएगा, बीइंग 1000 into 10 कहाँ गया? आप यहाँ पे इधर की बात कर रहे हो, यहाँ की, यही की बात कर रहे हो ना? 1000 10% डिस्काउंट इशू, हाँ लॉस ऑन इशू लिख सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू भी लिख सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि लॉस ऑन इशू भी लिख सकते हैं और डिस्काउंट ऑन इशू भी लिख सकते हैं नरेशन में। हाँ, नरेशन में तो सब कुछ लिखा ही रहता है कि हमने डिस्काउंट पे इशू किया वगैरह वगैरह। आइए जरा आप करते हैं काम की बात, सुनिए सारे बच्चे ध्यान से। देखो, लमसम कैश में हमने जो इशू किया वो कौन सा इशू किया बताओ जी? अभी जो हमने किया वो था बेटा, क्या था? सारे बच्चे बेटे वीडियो ऑन करके देखेंगे। अब देखो प्लीज, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो सारे बच्चे। क्या लिखें सर ब्रैकेट में? ब्रैकेट में लिखो जल्दी से, सारे बच्चे लिखेंगे। बहुत खतरनाक चीज है। क्या ये जो अभी हम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? इररिडीमेबल। बोलो बोलो, क्या है ये? इररिडीमेबल, जिसका कंपनी अपनी लाइफ के दौरान पैसा वापस नहीं करेगी। अभी तक हमने जो ये किया यहाँ पर लमसम कैश में कि फ्यूचर में हमें उसका पैसा क्या करना है? वापस नहीं करना है। ये क्या है बेटा? इररिडीमेबल। अभी हमें लमसम कैश के अंदर ही करना है दूसरा वाला पार्ट, और वो है हमारा रिडीमेबल। क्या है बोलो बेटा? रिडीमेबल। तो अब मैं जो इसके बाद में कराने जा रहा हूं दैट इज व्हाट? रिडीमेबल। तो अब यहां पर नेक्स्ट पेज पे जल्दी से हेडिंग डालेंगे, रिडीमेबल। अब जो हम बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं बेटा? रिडीमेबल। अभी लमसम कैश में ही चल रहा है सब कुछ। चलिए अब हम शुरू हो जाते हैं बेटे। रिडीमेबल के केस में क्या होगा? और बहुत ही मतलब समझ लो, अगर मैं कहूं चैप्टर में सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो ये है, और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता भाई, कितना मैं धीरे धीरे चलाऊं। ऐसे तो सिलेबस बहुत आगे हो जाएगा मेरे ही, एक ही चैप्टर रह रहा है एनपीओ के बाद में, तो मुझे ये चीज अब करानी पड़ेगी, आगे बढ़ानी पड़ेगी। आइए जरा बेटा, रिडीमेबल मतलब रिडीम के एबल, यानी रिडम्पशन के एबल, यानी कि जिसका फ्यूचर में पैसा कंपनी वापस करेगी, उसको बोलते हैं रिडीमेबल। अब ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल अभी हमने जो लिया था उसको हम नंबर देते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। इसको बेटे नंबर दो, एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम क्या करेंगे बोलो? एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम करेंगे बेटा एग्जाम्पल नंबर 2, और इसके जरिए बात समझते हैं। बेटे लिखो, अजय लिमिटेड एक कंपनी है, उसने इशू किए, इशूड 1000, क्या कहा? 1000 कोमा 10% डिबेंचर्स। 1000 क्या? 10% डिबेंचर्स। अजय लिमिटेड ने इशू किए थे 1000 10% डिबेंचर्स, 1000 डिबेंचर्स जिनका नाम था 10%। बेटे इनकी फेस वैल्यू क्या थी पर डिबेंचर की? कुछ ना बोले तो वैसे भी यही होती, 100 रुपए। अच्छा, इशू प्राइस, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं। क्या? इसके बाद में लिखा हुआ था पहले रिडीमेबल। क्या लिखा हुआ था बोलो बेटा? रिडीमेबल। रिडीमेबल क्या लिखा हुआ बेटा? रिडीमेबल। अब रिडीमेबल भी किस तरीके से हो सकते हैं, ध्यान रखना। मैं जो बात चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है बेटा? इशू भी 3 तरीके से हो सकता है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। और बेटा रिडम्पशन भी 3 तरीके से हो सकता है, पार, प्रीमियम, और जिसको लोग अक्सर एक्सेप्ट नहीं करते, डिस्काउंट। मैं चैलेंज के साथ में शुरू से ही कहता आया हूं इस बात को कि भाई जब लो ने मना नहीं किया, लो ने मना नहीं किया
तो डिबेंचर्स को क्या हम डिस्काउंट पर रिडीम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते कोई मई का लाल लेने वाला तो 100 रुपए की बजाय 99 रुपए। समझे मेरी बात? हाँ, कोई नहीं लेता, प्रैक्टिकली लेता नहीं है, इसलिए नहीं होता। एक बार की बात तुम्हें किस्सा सुनाता हूँ। हमारे एक काफी सीनियर मेंबर हैं जो गाजियाबाद में इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी भी रहे हैं। वो हमारे साथ सेंटर पे पढ़ाते थे हमारे यहाँ पर। वो मेरे टीचर भी रहे हैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट मैं बोल रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ चीजें। तो एक बार ऐसी बात हुई थी, बड़ा मतलब बेहतरीन किस्सा है मेरी लाइफ के। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि ऊपर वाला पता नहीं सुन ही रहा होता है कि साथ साथ में तुरंत वो इस चीज का रिजल्ट मेरे को देता है हमेशा भगवान। तो हुआ क्या कि ऐसी बात सी आ रही थी, तो डिस्कशन चल रहा था सर से हमारा, तो सीनियर है सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि सर डिस्काउंट पे रिडम्पशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लो ने कहीं भी मना नहीं किया, मैंने सारी बुक छान मारी। तो कह रहे तू पागल है, किसी किसी उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। तो उसी टाइम पर मेरा एक और डिस्कशन चला था कि सर परचेज अकाउंट में, टाइप्स ऑफ अकाउंट में रूल होना चाहिए डेबिट व्हाट कम्स इन। परचेज कोई खर्चा है, अब मान ले माल बच गया और क्लोजिंग स्टॉक में बच गया सारा सारा, तो हमारा खर्च थोड़ा ना हो गया। जो हमारे पास से चला गया दैट इज फुल खर्चा, लग गया, जो दिखाई नहीं दे रहा कहीं और चीज में इन्वेस्ट हो गया। हाँ, जो बच गया हमारे पास वो तो हमारी रियल एसेट्स होती है ना। जब हम उसी परचेज को बचने पे क्लोजिंग स्टॉक को रियल बोलते हैं, तो फिर परचेज को हम एक्सपेंस क्यों बोल रहे होते हैं? वह तो पागल है, उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। मैंने कहा नहीं, मैं बच्चों को बोलता तो ही हूँ भाई गलत करके आना, पर मैं उनकी आंखें जरूर खोलता हूँ अपनी तरफ से कि बेटे सही चीज ये है, अभी जब तक अमेंड नहीं होगा तब तक वो करना। पता नहीं ऊपर वाला सुन ही रहा था क्या, उसी अटेम्प्ट में, कसम से, मतलब विद्या माता कसम, उसी अटेम्प्ट में ये चेंज भी आया और परचेज को नॉमिनल डिक्लेयर कर दिया गया इंस्टीट्यूट ने। आप पता नहीं, हो सकता है सीए इंस्टीट्यूट के बराबर में हमने सेंटर चला रखा हो था, शायद इसलिए सुन लिया। बड़ी हंसी। तो मैंने सर से फिर पूछा कि सर ये तो इंस्टीट्यूट ने कर दिया। तो मैंने बिना ज्यादा उन चीज को, थोड़ा सा होता ना सीनियर को कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए। ऊपर वाले ने अगर कोई सुन ली है, कोई चीज समझ में आ रही है कि हम सही कर रहे हैं, तो वो चीज पे ज्यादा नहीं वो करना चाहिए। तो क्या हुआ कि उसी अटेम्प्ट में चेंज भी आया और उसी अटेम्प्ट में एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया सीए इंटर लेवल पे, जहां पे रिडम्पशन डिस्काउंट पे कराया गया। और मेरी आंखें खुली खुली रह गई। मैंने कहा ऊपर वाले तो यहीं पे था क्या कहीं, जस्ट उस टाइम पे जब बात कर रहा था। और दोनों के दोनों सेम अटेम्प्ट में, मई 2012 का अटेम्प्ट है क्वेश्चन। देख लो सीए इंटर में एग्जाम में क्वेश्चन में आया हुआ है 2012 में, मई में नहीं तो नवंबर में। तब मैंने उनसे कहा सर ये तो दोनों ही चेंजेस एक साथ ऊपर वाले ने कर दी, मैं क्या बताऊं इसमें। तो खैर कम टू द पॉइंट। तो इतना ध्यान रखना, कभी भी ये मत समझ लेना कि रिडम्पशन डिस्काउंट पे होता नहीं, हो नहीं सकता। हो सकता है, क्वेश्चंस इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि कोई राजी नहीं होता, समझे? एनीवेज, तो मैं तो आपको तीनों चीज कराऊंगा। अब बेटे सबसे पहली बात, हमें यहाँ पे जो करने हैं क्वेश्चन किस तरह से करने हैं बेटे। रिडम्पशन किस पे हो सकता है? मे बी एट पार हो सकता है, मे बी क्या एट प्रीमियम हो सकता है, और बेटा मे बी कि एट डिस्काउंट हो सकता है। उसमें बेटे अगली बात ध्यान रखना आपको, क्या? ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई कि रिडम्पशन मे बी एट पार, मे बी एट प्रीमियम, मे बी एट डिस्काउंट। अब जरा इशू की बात भी कर सकते हैं क्या? अब बात आती है इशू प्राइस की। ध्यान से, कॉम्बिनेशन 3/3 है। क्या है? कॉम्बिनेशन 3/3, यानी कि 9 कॉम्बिनेशन होंगे यहाँ पर, 9 कॉम्बिनेशन होंगे। और उससे कमाल की बात, सारे के सारे आप अभी 5-10 मिनट के अंदर अंदर कवर कर जाओगे। और छोटी सी टेबल बनानी है। क्या सर? इशू प्राइस किस पे होगा? ध्रुव मना कर रहा है। इशू प्राइस किस पे होगा? एट पार हो सकता है, रिडम्पशन एट पार और इशू एट पार। दूसरा, इशू प्राइस एट प्रीमियम हो सकता है। रिडम्पशन एट पार के अंदर देखो तीनों केस, 1 2 3 है ना, 1 2 और 3। इशू प्राइस में भी एट डिस्काउंट भी हो सकता है। अब रिडम्पशन में भी एट पार, उसके अंदर तीनों केस। रिडम्पशन में भी एट प्रीमियम, उसके अंदर तीनों केस। और रिडम्पशन में भी एट डिस्काउंट, उसके अंदर तीनों केस। आइए जरा मैं छोटा सा बस प्राइस फटाफट बताता हूं। एट पार का मतलब है 100, एट प्रीमियम पे हमने लिया, रिडम्पशन हो रहा है 105 रुपए पर,
नहीं 5 पे नहीं, इशू प्राइस है ना, हाँ इशू प्राइस हो रहा है 105 रुपए पर और डिस्काउंट हो रहा है एट द रेट ऑफ 95। इशू कर रहे हैं इनमें से किसी एक प्राइस पे। बेटा पूरा फोकस रखना अब इस टाइम पे। स्वयं, रितु, सार्थक, अमन, बेटा वीडियो ऑन कर लो ताकि मेरे को मोटिवेशन बना रहे तुम्हारे से देख देख के, है ना। मयंक पहुंच गए होंगे अब तो घर, बस हैं या अभी रास्ते में ही हो। आइए जरा सार्थक बेटा आप भी। अब पार की बात करो। पार मतलब इशू रिडम्पशन किस पे है भाई, 100 रुपए पर। प्रीमियम हमने लिया कि 100 रुपए के डिवेंचर के बदले 125 रुपए देना तय हुआ। रिडम्पशन प्राइस कितना है, 125। अच्छा, डिस्काउंट की बात करें तो रिडम्पशन हो रहा है कि 100 रुपए की चीज के 98 देंगे। तीनों में से कोई भी केस हो सकता है। अभी देखो आप अगले 5 मिनट के अंदर अंदर आप इसको सोल्व कर लोगे। एक छोटी सी बात बतानी है, बस छोटी सी, और वो तब शुरू करूंगा, सिर्फ 2 लाइनों में तुम इसको पूरे टेबल को कवर कर लोगे। लेकिन पहले नोट कर लो और नोट करते मुझे थम्स अप दो कि हाँ सर हमने नोट कर लिया। और ये बहुत आसान है, इसको कवर करना बहुत आसान है। ये जितना दिख रहे हैं ना मुश्किल, कितने सारे कॉम्बिनेशन है, ये उतनी ही आसान है। लो जी ध्रुव ने कर लिया है, ऋतु हो गया, स्वयं, मयंक, ऋतु का भी हो गया, स्वयं का भी हो गया, सार्थक, मयंक, अमन का भी हो गया। आओ बेटा फटाफट से लिखो बेटे आंसर। बहुत बड़ा प्यारा आंसर है जी, बहुत प्यारा आंसर है। क्या है सर आंसर बताओ। कि आपको कुछ नहीं करना, जो मैं कह रहा हूं वो करना है, बस इशू की जन एंट्री बना लेनी है और उसमें एक चीज ऐड कर देनी है बस। मतलब सर बेटे जो तीनों इशू है ना यहाँ पर, इशू एट पार, इशू एट डिस्काउंट, इशू एट प्रीमियम, हाँ सर, इशू की एंट्री बना लेनी है और एक छोटा सा काम उसमें ऐड कर देना, एक एंट्री कर देनी है। क्या, अगर 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 फ्यूचर में, क्या कहा मैंने, फ्यूचर में कोई लॉस दिखाई दे तो उसको यहां चिपका देना है बस। अच्छा सर, फ्यूचर में कब लॉस दिखाई देगा, आओ मैं तुमसे पहले बातें करता हूँ। थोड़ी सी बातें थोड़ा सा काम, थोड़ी सी बातें थोड़ा सा काम। बच्चे क्या करते हो क्लास में, बातें बातें करने में लगे रहते हैं, इसी तो डांट पड़ती है। मैं तो खुद आपसे बातें करना चाहता हूँ। आओ जरा इधर देखो, ये क्या है, ये क्या है जी, केसेस है। अब आप नोट नहीं करेंगे, अब आप सिर्फ पहले समझेंगे, देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सिर्फ देखेंगे। बेटे मैं इधर केस बना रहा हूं, कौन सा वाला, रिडम्पशन वाला। कौन सा केस बना रहा हूं बेटे, रिडम्पशन वाला। केस नंबर 1, रिडम्पशन प्राइस कितने का है, एट द रेट ऑफ 100, मतलब एट पार। रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन किस पे है बेटा, रिडम्पशन एट पार। और उसके अंदर हमें 3 केस कवर करने हैं। पहला केस अगर है इशू एट पार, दूसरा केस अगर है इशू एट प्रीमियम। लो बेटा नंबर 1, अगर इशू प्राइस है एट द रेट ऑफ 100, आपको क्या करना है बोलो, मैंने क्या कहा था, सिर्फ समझना है इस टाइम पे। और दूसरी बात क्या करनी है, हमें कैसे सोल्व करना होता है, इशू की जन एंट्री करनी होती है सर, और उसमें फ्यूचर में अगर कोई लॉस दिखाई दे सर उसको चिपका देना है बस। लो बेटा पहला केस है इशू एट पार। बेटे बताओ जरा, आज मुझे 100 रुपए वाला डिबेंचर 100 रुपए पर इशू हो रहा है। सारे बच्चे मुझे बताएंगे जी, फटाफट से माइक ऑन करके फटाफट से आंसर चाहिए मुझे, इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट चाहिए। क्या 100 रुपए का डिबेंचर कंपनी 100 रुपए में दे रही है, कंपनी की जेब में 100 रुपए आ रहा है और डिबेंचर वो एक्सेप्ट कर रही है, हाँ भाई हमारे सिर पे तुम्हारी लायबिलिटी कितनी है, 100 रुपए की है। तो इसका मतलब बेटे ये बताओ, क्या कंपनी को फ्यूचर में कोई एक्स्ट्रा पैसे देने हैं, जल्दी से बताना, क्या कोई एक्स्ट्रा पैसे देने हैं, फ्यूचर में जाकर भी 100 रुपए देने हैं। कमाल की बात देखो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देने। क्या नो आज सर। आज कोई नुकसान है, 100 रुपए की चीज को 100 रुपए में दिया जी, कोई नुकसान नहीं है जी। फ्यूचर में 100 रुपए के बदले क्या देने हैं, 100 रुपए देने हैं, कोई नुकसान नहीं है जी। तो फ्यूचर में अगर कोई लॉस होता सर,
तो हम उसको इशू वाली जर्नल एंट्री के साथ में चिपका देते हैं। हाँ बिल्कुल सही। अब क्योंकि फ्यूचर में कोई लॉस नहीं है, फ्यूचर में लॉस कैसे पता चलेगा सर? अगर बेटे रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा, एक्स्ट्रा पेमेंट तभी तो जाएगा, तभी तो लॉस होगा। अगर मान लिया रिडम्पशन 100 रुपए की चीज का 100 रुपए हो रहा है, तभी तो, तब तो कोई लॉस नहीं होगा ना, और डिस्काउंट पे होगा तब भी कोई लॉस नहीं होगा। आइए जरा, तो पहले वाली जो सिचुएशन है जहां रिडम्पशन पार पे है, वहां तो कोई लॉस है ही नहीं फ्यूचर में, यानी सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री बनेगी कौन सी? इशू की। जरा बताना बेटे, 1000 डिवेंचर इशू किए, मैं एंट्री लिख रहा हूं यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट। बताओ बेटे कितने रुपए लिखूं यहाँ पे? 1000 मल्टीप्लाइड बाई, बोलो बोलो, सारे बच्चे बोलेंगे 100 1 lakh 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100, वेरी गुड, 1 लाख। बैंक में आई जी, बैंक में आए 1 लाख रुपीस आए टू 10% डिबेंचर्स। कितने रुपए के डिबेंचर गए जी? 100 रुपए वाले डिबेंचर गए। कोई डिफरेंस, कोई नुकसान नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। आप बेटा बेटा नोट मत करना, टाइम मत लगाओ उसमें बिल्कुल भी, पूरा ध्यान समझने पे। मैं तुम्हें इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, और बताओ, तसल्ली से नोट करना फिर और बताओ, लेकिन पहले पूरा ध्यान समझने पे, क्योंकि यहाँ गाड़ी गिरी ना एक बार गड्ढे में तो बस बहुत मुश्किल निकलेगी। इशू प्राइस अगर है, क्या है सर? इशू प्राइस अगर है, किस पर है? 105 रुपए पर, यानी बेटे प्रीमियम। इशू एट प्रीमियम पे है, तो मैंने आपसे क्या कहा, हमेशा हर केस में हमें एक ही काम करना है, जनरल एंट्री बनानी है इशू की, और फ्यूचर में कोई लॉस दिखे तो चिपका देना है। आओ बेटे इशू की एंट्री बनाए, सबसे पहले इशू की एंट्री बनाए। बैंक अकाउंट डेबिट, बोलो बैंक में अमाउंट क्या डालू? 1,05,000 वेरी गुड, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 105, 1,05,000। बेटे ये बताओ डिबेंचर कितने का? 10% डिबेंचर्स, बोलो बोलो 1 lakh के 1 लाख का। बेटे और क्या लिखूं यहाँ पे, बोलो जल्दी? टू सिक्योरिटी प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम, वेरी गुड, 5000। 1000 कितना आसान है जी। आओ बेटा जरा बताना, जरा अगर यही डिबेंचर हमारा इशू हो, अगर इसका इशू प्राइस हो 95 एट डिस्काउंट, तो बताना बेटे जरा एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट 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 लॉस ऑन इशू थोड़ा सा मॉडर्न नाम रख दूं डिस्काउंट का, लॉस ऑन इशू लॉस ऑन इशू है ना, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट, और टू 10% डिबेंचर्स। अमाउंट बोलो? 95,000 वेरी गुड, 5,000 5,000 1 lakh अब बताओ बेटे फ्यूचर में 100 रुपए के डिबेंचर के बदले हम 100 रुपए से कुछ ज्यादा दे रहे हैं क्या? फ्यूचर में लॉस दिख रहा है क्या कहीं पे? तीनों में से किसी भी केस में नहीं दिख रहा है, तो हमने खाली इशू की एंट्री की। अब क्योंकि फ्यूचर में कोई लॉस नहीं था, तो इस एंट्री के साथ कोई भी लॉस नहीं जोड़ा गया, है ना। आइए जरा, अगर बेटे रिडम्पशन किस पे हो, अगर बेटे रिडम्पशन हमारा किस पे हो? एट प्रीमियम। अगर हमारा रिडम्पशन किस पे हो बेटा? एट प्रीमियम। आओ जरा, यानी कि मैं अगर ये बोलूं कि बेटे यहाँ पे रिडम्पशन प्राइस कितना है? 125 रुपए। सब बच्चे बताओ फ्यूचर में कुछ लॉस दिख रहा है क्या? हाँ फ्यूचर सर हाँ दिख रहा है, 100 रुपए की चीज के 125 रुपए देंगे सर, 125 रुपए 25 रुपए का लॉस दिख रहा है साफ एक डिवेंचर पे, तो 1000 डिवेंचर पे कितना एक्स्ट्रा जाएगा? कितना जाएगा जी? 1 लाख 1,25,000 हाँ 1000 डिवेंचर पे 25,000 का लॉस 25,000 एक्स्ट्रा है हमारा, ठीक है। तो आप बेटा ध्यान से, अब आप लोग बताओगे और मैं लिखूंगा, कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं बिल्कुल भी, पूरा ध्यान इस पे समझने पे। क्या हमें क्या करना है बोलो, चाहे कोई भी केस हो, इशू की जनरल एंट्री के साथ में फ्यूचर में दिखने वाला लॉस, उसकी एंट्री चिपका देनी। बताओ बेटे लॉस होगा फ्यूचर में कितने का? 25 का। तो लॉस के लिए हम क्या जनरल एंट्री करते हैं जी? सर लॉस को तो हम डेबिट करते हैं, एंट्री कैसे होगी? लॉस होगा फ्यूचर में बेटे, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट। बेटा किस बात का लॉस होगा बताओ? क्योंकि हमें ना रिडम्पशन पे प्रीमियम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बोलो? प्रीमियम देना
पड़ेगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे, लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। इसको शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, PPOR। सी एंटर में आपको पूरा नाम यूज करना है, PPOR, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। बेटा रूल क्या लगा, डेबिट ऑल लॉसेस क्रेडिट द गिवर, डेबिट और लॉसेस क्रेडिट द गिवर। सर डेबिट और लॉसेस कैसे बेटे, आज ही हमने मान लिया स्टूडेंट्स, फ्यूचर में दिखने वाले लॉस को हमने आज ही मान लिया, आज ही हमने एंट्री में डाल दिया। और टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, भाई फ्यूचर में दिए जाने वाले पैसे की लायबिलिटी को हमने आज ही रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है। तो ये एंट्री हमें इश्यू के साथ चिपका देनी है। बताओ बेटे कितने कितने हजार का लॉस होगा, बोलो। 1000 डिवेंचर पे सर जब 25-25 रुपए एक्स्ट्रा देंगे तो सर 25-25 हजार का लॉस होगा। मतलब जो इशू की जन एंट्री है उसके साथ में हमें ये एंट्री चिपका देंगे बस। तो आओ जरा मुझे करवाना जी सारे बच्चे, वीडियो ऑन करके जल्दी जल्दी आओ जी। सबसे पहली एंट्री जल्दी बोलो बेटे, बैंक बैंक अकाउंट, अकाउंट डेबिट डेबिट बोलो बोलो अमाउंट बोलो, 1000 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाई कितने पे इशू हुआ बेटा, ध्यान रखना 125 अगर कोई बच्चा पेन चलाएगा तो फंसेगा। 125 मेरे बच्चे आराम से इशू की एंट्री करो पहले। 125 पे बैंक में बताओ इशू कितने पे हो रहा है, वीडियो ऑन करो पहले 100 सारे बच्चे, पहले वीडियो ऑन करो, मुझे पता है गड़बड़ होगी। 100 पे सार्थक, अमन, मयंक, अरे तूने पहले कर ली क्योंकि मेरा नाम ले रही है। अमन, आओ जी सुनो ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट बेटे ध्यान से, बैंक में क्या आया जी हमारे पास, सर इशू करते हुए 100 रुपए की चीज के बदले 100 रुपए मिले। तो बैंक में तो कितना है हमारे पास, 100 इंटू 1000 यानी कि 1 लाख रुपीस आए। सबसे पहली बात, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख, ठीक है। प्लीज पूरा फोकस इधर इस टाइम पे, स्वयं बेटा सामने है ना। बैंक अकाउंट डेबिट 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि बेटे 100 रुपए की चीज के बदले 100 रुपए हमारे पास आए। मैंने कहा ना आपसे सबसे पहले क्या करना है, आसान करने का तरीका, इशू की जन एंट्री कर दो और फ्यूचर में होने वाले लॉस की एंट्री को चिपका दो। तो बैंक अकाउंट डेबिट क्या, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100। अच्छा और इशू की एंट्री पूरी करो पहले, टू 10% डिबेंचर्स, 1000 डिबेंचर्स 1 कितने लाख कितने वाले हैं, 100 वाले, यानी कि 1 लाख रुपीस के। लो भाई देखो कितना आसान है, ये तो बड़ा आसान है भाई, वाह। तो ये तो इशू की एंट्री हो गई सर। अब बेटे लॉस की एंट्री लॉस चिपका दो इसमें। फ्यूचर में लॉस कितने का है, 25,000 25,000 का है सर। कैसे, 100 रुपए की चीज के बदले 125 देने हैं। यस, तो हमें वो एंट्री एज इट इज लिख देनी है, क्या, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट 1000 पर कितने एक्स्ट्रा देने हैं जी, देने हैं 25,000। और फ्यूचर में होने वाली एक लायबिलिटी है प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन 25,000। यानी कितना आसान, एक एंट्री को चिपका दो बस, लॉस वाली एंट्री को इशू की एंट्री के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन बनवा लो। जरा अगर ये सचमुच में समझ में आया तो मुझे बताओ, पहले मुझे बताओ, अगर दोबारा पूछना है तो मैं दोबारा भी बता दूंगा। प्लीज मुझे बताओ ये पूरी तरह क्लियर है कि नहीं। दोबारा बता दो। मैं दोबारा बताता हूँ बेटा, दोबारा बताता हूँ। देखो ध्यान से, मैंने आपसे क्या कहा, सिंपल सा तरीका, इशू वाली जन एंट्री ढूंढ लो पहले, तो मत देखो रिडम्पशन की तरफ, और इशू वाली जन एंट्री बना डालो। उसके बाद में फ्यूचर में अगर लॉस दिखे तो उस लॉस को उस वाली एंट्री में, उस लॉस की एंट्री क्या होगी, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, ये एंट्री होगी। उस लॉस की अमाउंट से एंट्री करके उस एंट्री के साथ जोड़ दो। तो सबसे पहले हमने देखा कि जब हमारा 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए पर इशू हो रहा है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इशू की एंट्री करा दी। देखो ब्लू पेन से मैंने जो किया वो इशू की एंट्री की।
अब इसके साथ में मैंने क्या किया, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम पेबल रिडम्पशन, फ्यूचर में होने वाले लॉस और लायबिलिटी की मैंने अकाउंटिंग कर ली यहाँ पर, लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, वो एंट्री मैंने चिपका दी। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है फ्यूचर में होने वाले लॉस को तुरंत बुक करना। क्या ये बात पूरी तरह क्लियर है सब बच्चों को? सार्थक, अमन, चलिए जी, मयंक, ओके, चलिए। सार्थक का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सार्थक सो गए हो तुम? यस सर। यस सर। चलो, इसने बटन दबा के छोड़ रखा है रिकॉर्डिंग करके। सर मतलब सोया नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बता सार्थक समझ में आ गया? यस सर। चल तो फिर अगली एंट्री ये कराएगा आप सार्थक। चलो भाई सार्थक बताओ, अगली वाली एंट्री बताओ बेटे कैसे करूं, जहां पर हमारा क्या है, इशू कितने का है बेटा, 105 रुपए का, और रिडम्पशन कितने का है, 125 का। सार्थक बताओ बेटा। सर बैंक अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। कॉल्स ऑन इशू डेबिट। है अच्छा, आप इकट्ठी एंट्री बता रहे हो? ओके बेटे, ओके ओके। लॉस ऑन इशू भी डेबिट, लॉस है। बोलो बोलो अमाउंट बोलो, बैंक में कितनी लिखूं बाबू? बैंक में 1 लाख। 1 लाख पक्का? यस सर। नो सर। अच्छा नहीं, 1 लाख नहीं आएगी, 1,05,000। 1 लाख 1 लाख 1,05,000। 5। मैं इसको डिटेल में लिख देता हूँ, हो सकता है किसी बच्चे को समझने में कोई दिक्कत हो, वो यहाँ से भी समझ लेगा। 1000 इंटू 105, ये हो गई है बेटा 1,05,000। अच्छा बेटा अब आगे बताओ। इसमें 1,000 इंटू 20। 25 है ना बेटा, रिडम्पशन किस पे है? 25 है। 125 पे है ना? ठीक है सर। यस सर। कितना? 25,000। 25 इंटू सर बीसी तो आएगा। सब बीसी तो आएगा, 105 है ना इशू प्राइस। आएगा 25 माइनस 105। 105। हाँ, सर बीसी तो आएगा। सर इशू प्राइस हमारा 105 है, ऊपर वाले में 100 था। नहीं आएगा, ध्यान दो, मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, लॉस की। एक काम करो ना, बढ़िया तरीका है, मैं आपको बढ़िया तरीका बताता हूँ। एक मिनट रुको, सारे बच्चे रुको ध्यान से। सबसे पहले क्या करो, इशू की एंट्री बना लो पूरी, आपको मजा आएगा कसम से। आपने मेरी बात मान लो एक बार, पूरी एंट्री बनाओ इशू की। सबसे पहले इशू की एंट्री बनाओ, आप खुद ही बोलोगे हाँ सर ये तो बड़ा आसान तरीका है। बताना जरा कितना, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 105, ऐसे ही तो आया ना? पहले बताओ, सारे बच्चे ये बात एग्री कर रहे हैं इससे? यस सर। पक्का? अब जरा इधर देखो, टू क्या करोगे बोलो, टू 10% डिबेंचर्स। बताना बेटा, 1000 मल्टीप्लाइड बाई, बोलो बोलो, 105। 100। वेरी गुड 100। ध्रुव, बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी कितना आया ध्रुव? लेकिन एक गलती है बेटा उसमें, आओ जरा, कितना हो गया? 1 लाख। बेटे डिबेंचर कितने का था? 1 लाख का। अपर पार्ट क्या है हमारा, इशू पे प्रीमियम है ना? इशू पे क्या है हमारा, प्रीमियम है, बोलो हाँ। 100 रुपए की चीज तुम 105 पे इशू करोगे तो 5 रुपए क्या प्रीमियम नहीं है? 1000 इंटू यहाँ तक ओके है? 1000 इंटू 5 आएगा सर। 1000 आएगा। हाँ हाँ 1000 इंटू 5, तभी तो आया ये 5000। यस 1000 इंटू 5, यू आर राइट। आओ जरा, 1000 इंटू 5 कितना है बेटा? 5000। ये एंट्री समझ में? सबसे पहले क्या किया हमने, बोलो इशू की जन एंट्री बना ली। अब हम इसमें लॉस ऑन इशू को चिपका देते हैं जी। बताओ बेटे लॉस ऑन इशू क्या सर है? एक डाउट है। हाँ बोलो। सर हमने वहाँ पे 100 क्यों लिखा है? कहाँ पे बेटा? डिबेंचर 10% डिबेंचर। डिबेंचर हमारा 100 रुपए का है ना बेटा? पर इसमें से इशू प्राइस 105 है ना हमारा पर। हाँ तो इशू प्राइस के 2 पार्ट है बेटा, एक तो है फेस वैल्यू, सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ है ना? हाँ यहाँ तक हो गया सार्थक, तुम्हें भी समझ में आ गया बेटा? सर पहले बताओ ये इशू की एंट्री सब बच्चों को समझ में आ रही है? स्वयं, अमन, रितु, राधा, सबको? और सब जिन बच्चों का नाम नहीं भी लिया, ओके चलिए। अब इसके साथ हमें बताओ क्या करना है, बोलो चिपका देना है लॉस ऑन इशू की एंट्री को, है ना? फ्यूचर में इस 100 रुपए के बदले हमें कितने देने हैं? 125, यानी कि फ्यूचर में जाकर के हम देखें तो हमें 25 रुपए का लॉस दिख रहा है। ओ ये तो बड़ा आसान है सर। वही तो, अगर आप करोगे इशू की एंट्री को पहले करके रख लो, फिर लॉस को चिपका दो, बस हो गया काम। किसी को 25,000 में कोई दिक्कत हो, लॉस ऑन इशू
अकाउंट डेबिट, एक एक डिबेंचर पे 25-25 रुपए प्रीमियम एक्स्ट्रा देना है, यानी कितना हो गया बेटा 25,000। और 2 प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन 25,000। मैं वेट कर रहा हूं जी आपके एक बार और जवाब का, कि किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके है, चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। नेक्स्ट है अपने यहाँ पर क्या, अगला है हमारा अगले वाला केस। अब मैं वेट करूंगा कि आप सब बच्चे लोग अगले वाला केस खुद करके देखो, एक बार ट्राई करके। अब करो जी, अब करके दिखाओ जी, और मुझे बताओ जी मैं क्या करूं। मैं नोटिंग के लिए मैंने कहा था मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, डोंट वरी, लेकिन मुझे करवाओ। हाँ जी, अब बताओ बेटा क्या करूं यहाँ पे। सर इसमें तो लॉस ऑन इशू 1000 इंटू 95 होना चाहिए ना? 1000 नहीं, 1000 इंटू इंटू 5 कैसे, 95 है ना? देखो करो पहले। ये एंट्री जिस भी बच्चे ने भेजी है बिल्कुल, बेटा अमाउंट मैच करो एक बार जिसने भेजी एंट्री 5, और पीपीआर की अमाउंट चेक करो। नहीं, एंट्री तो सही भेजी है बच्चे ने, 9 और 11, 9 और 11, 9 और 3, 95 और 35 कितने हुए, 95 प्लस 35, बिल्कुल सही है भाई जिस बच्चे ने एंट्री भेजी है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया एंट्री भेजी। बेटे बाकी बच्चे भी ट्राई करो। आइए जरा, सबसे पहले हमें क्या करना है बोलो, इशू की एंट्री कर देंगे। बनाना जरा बेटा इशू की एंट्री। इसमें क्या है सर, ये तो बड़ा आसान है। बैंक अकाउंट डेबिट, लो जी करते हो बेटा जी, बैंक अकाउंट डेबिट, और कितना बैंक में कितने आए बोलो, सारे बच्चे बोलो बैंक में कितने आएंगे, मैं तो बोल रहा 1000 हूँ। इंटू 95। 95,000। हाँ डरते क्यों, वेरी गुड, 95,000। यानी कि 95,000। और डिबेंचर कितने का गया जी, 2 डिबेंचर, 1,00,000। 1,00,000। 100 का? 2 10% डिबेंचर्स। बेटे चाहे गलत भी हो, तुम्हारा आंसर वे में आंसर आना चाहिए। बोलो इंटू बोलो, 100। 100, इंटू 100। 1,00,000 रुपए का डिबेंचर 95,000 में इशू कर दिया। ये तो वो लॉस है जो अभी तुरंत हो गया, कितना लॉस ऑन इशू में, ये तो हो ही गया 5,000, तो लॉस साफ साफ दिखाई दे रहा है एकदम तुरंत, जो आज ही हो चुका है, जो आज ही हो चुका है। और फ्यूचर में भी कुछ दिख रहा है क्या, ओ फ्यूचर में तो 25,000 का लॉस दिख रहा है, चिपका दो। लॉस ऑन इशू 5,000 में जोड़ दो बेटे, 25,000 का लॉस जोड़ दो। बताओ 5,000 में जब तुम 25,000 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बोलो। 30,000। मैं इसको पहले अलग अलग लिख, 30,000। हाँ मैं इसको पहले अलग अलग लिख रहा हूँ ताकि तुम लोगों को आसानी हो बेटे लिखना, लेकिन इकट्ठा है 30,000। और इधर क्या लिखूं, 2 प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, बोलो कितने रुपए सर, 1,000 डिबेंचर पे 25-25 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं, 25,000। वही जो पहले वाला था, कि इसको ग्रीन कलर से लिखूं, रुको तो मेरे को ग्रीन कलर से लिखना पसंद आएगा मुझे लग रहा है। लो जी, 2 प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन 25,000 है ना। और जो लॉस ऑन इशू है वो भी मैं ग्रीन कलर से लिख देता हूँ। सेम डिक्टो वही जो अभी ऊपर हमने सब जगह किया है, लॉस ऑन इशू।
बेटे 5,000 तो डिस्काउंट का लॉस है और 25,000 इसके अंदर प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन का लॉस है। तो इस तरह से टोटल कितने का लॉस हो गया बेटा? 30,000 का। तो हमारी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट, बैंक में 95, लॉस ऑन इशू में 25, टू 10% डिबेंचर्स 1 लाख और टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन कितना? 25,000। मैं वेट कर रहा हूं जी और पूछ रहा हूं आपसे, क्या ये बात ओके है? ओके है। आइए जरा, तो ये था हमारा, मैं आपको भेज दूंगा बेटा पीडीएफ, है ना। ये था हमारा क्या? ये था हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर लमसम कैश। कौन सा बेटा? इशू में बी फॉर कैश और उसके अंदर भी कौन सा बेटा? लमसम कैश। ये हमने कवर कर लिया जी, ये वाला पार्ट, जिसके अंदर रिडीमेबल और रिडीमेबल दोनों हमने कवर कर लिए। अगली क्लास में जो हम लोग करेंगे, इंस्टॉलमेंट कैश के बारे में समझेंगे। ये वाला सारा काम निपट जाएगा जी अगली क्लास में, ठीक है जी। कल हमारी क्लास है जी, और कल हम लोग क्लास करेंगे अपना और इस चीज को कवर कर लेंगे जी, ठीक है जी। हैं ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टाटा, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। पीडीएफ Thank you, शेयर sir. कर दीजिएगा। मैं अभी शेयर करूंगा बेटा, बिल्कुल पक्का।